Morning student, myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं द वेरियस मेथड और द वेरियस सेपरेशन मेथड फॉर सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। आपको मैंने सॉलिड मिक्सचर के बारे में कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं ये आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया है कि कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड फिर गैस सॉलिड सो ऑन। इसमें से हमें जो सेपरेशन मेथड कंसीडर करना है वो सॉलिड मिक्सचर में, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में और लिक्विड मिक्सचर में हमें कंसीडर करना है। तो हम बात करने वाले हैं आपसे सेपरेशन मेथड फॉर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। कौन कौन सा हम सेपरेशन मेथड यूज करते हैं अगर हमें सॉलिड लिक्विड मिक्सचर गिवन है। तो मैं वन बाय वन पहले उसका नेम बता रहा हूं आपको, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। क्लियर? तो इसके पहले मैंने जो सॉलिड मिक्सचर था उसके लिए 4 मेथड बताया था। सॉलिड में एक होता है हैंड पिकिंग, एक होता है सीविंग, एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन और लास्ट है सब्लिमेशन। क्लियर है ना? समझ में आया? अब हम आपको सॉलिड लिक्विड के कौन कौन से मेथड दिए गए सेपरेशन मेथड, तो वन बाय वन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्लियर? सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नंबर आता है फिल्ट्रेशन के बाद है इवापोरेशन के बाद है क्रिस्टलाइजेशन। के बाद नंबर आता है डिस्टिलेशन। और लास्ट में हम कंसीडर करेंगे क्रोमैटोग्राफी। यानी इतने मेथड हम कंसीडर करते हैं अगर हमें सॉलिड लिक्विड मिक्सचर गिवन हो, तो सॉलिड और लिक्विड के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसका नेम मैंने यहाँ पर वन बाय वन लिखा है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन एंड लास्ट क्रोमैटोग्राफी। क्लियर? थोड़ा हम लिक्विड मिक्सचर के लिए भी बात कर लें और बाद में इसके बारे में चलिए यही से शुरुआत करते हैं। बाद में लिक्विड की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे फर्स्ट आप देखते हो दिया गया है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक बीकर आपने लिया है ऐसे, क्लियर? इस बीकर में मैंने ऐसे वाटर रख दिया है और इसी में मैंने सॉइल, ठीक है, इसमें सॉइल ऐड कर दिया। क्लियर? इसको मैं कुछ समय के लिए छोड़ दे रहा हूं। जब इसमें मिट्टी हम डाल देंगे तो इसको कुछ समय के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम होगा क्या, यहाँ बॉटम पर जो सॉइल के पार्टिकल
क्लियर है ना? ये क्या है? वाटर। तो ये जो सेडिमेंट यानी जो सॉइल है जो बॉटम पर जाकर कलेक्ट हुआ है उसको हम सेडिमेंट कहेंगे, और जो वाटर है इसको हम कहेंगे सुपर नेटेंट। क्लियर? अब इसके बाद जो हम प्रोसेस यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है डिकेंटेशन। मान लीजिए आपको मिक्सचर में दिया गया है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर दिया गया है, तो उसको हम कैसे एक दूसरे से सेपरेट करेंगे? सेपरेट करने के लिए हम करते क्या हैं, जो मिक्सचर है उसको सावधानी से यानी वेरी केयरफुली बिना डिस्टर्ब किए उसको हम, जैसे यहाँ पर सॉइल है और इसमें से ये वाटर है, क्लियर? तो हम वाटर को जो है वो दूसरे बीकर में बिना सॉइल पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए हम क्या करते हैं, दूसरे बीकर में कलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां से यहां तक जो प्रोसेस है ये है सेडिमेंटेशन का। ये क्या है? सेडिमेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन ऑफ सेडिमेंटेशन यानी द pouring of the pure or liquid from the mixture containing soil and water, clear, without disturbing the solution or mixture are known as decantation। यानी उसमें से सॉइल के पार्टिकल्स हमें ध्यानपूर्वक ये देखना रहता है कि जब हम डिकेंटेशन कर रहे हैं यानी वाटर को वहाँ से सेपरेट आउट कर रहे हैं तो उसमें सॉइल के पार्टिकल्स न चले जाएं, तो ये प्रोसेस होता है डिकेंटेशन। लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर हम डिकेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाना शुरू कर देंगे। क्लियर है ना? यानी सेडिमेंटेशन जो और डिकेंटेशन जो प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं ये बेटर तरीका नहीं है। क्लियर है ना? यानी ये कुछ मामले में फेल हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर आपको दिया गया है और हम वेट कर रहे हैं कि उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पर कलेक्ट हो जाए या जाकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, तो वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का समय हो जाता है, उसमें हमें वेट करना पड़ता है। तो हमें वेट कम करना पड़े, ऐसे में हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस को इग्नोर करके एक दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे जो सेकंड प्रोसेस है उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब सेडिमेंटेशन फेल हो रहा है या सेडिमेंटेशन फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन लग रहा है, समय ज़्यादा है और आपको समय बचाना है। उस समय बचाने के लिए हम नेक्स्ट मेथड को कंसीडर करेंगे, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, जैसे एक मशीन है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है? इस मशीन में दो सेंट्रीफ्यूज रखते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब की तरह होता है। ये समझ लीजिए ये आपको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर दिया गया है, सेंट्रीफ्यूज जिसको हम कह रहे हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब की तरह होता है ये, और इस दोनों को ले जाकर हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर सेट कर देते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होता है वो उसको रोटेट करता है, जितना तेज वो रोटेट होगा उतनी तेजी से, जितनी तेजी से वो रोटेट करेगा मशीन उतनी तेजी से उसमें जो सेडिमेंट होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, बॉटम की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो हम नेचुरली देख रहे थे जो हो रहा था वो अब हम आर्टिफिशियली करा रहे हैं, इसके थ्रू सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू, जो लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस यानी शॉर्ट टाइम में उस सेडिमेंटेशन को समाप्त कर देगा। क्लियर है ना? तो ये प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन
जैसे चर्निंग मेथड, चर्निंग ऑफ कर्ड, अगर आपको कर्ड उसको चर्निंग करते हैं तो उसमें से फैट निकलता है या बटर निकलता है, क्लियर ना, तो वो भी एक प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन का है। जो वॉशिंग मशीन है जिसमें हम अपने कपड़े धुलते हैं वो भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही है एक तरह का, यानी उसमें जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। वो क्या करता है, वो रोटेट करता है हमारे कपड़े को, जितना तेजी से रोटेट करेगा उतने से तेजी से उसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं, क्लियर। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन को कंसीडर कर रहे हैं ये भी कुछ हद तक सही नहीं होता है, यानी जितना हम चाहते हैं प्योरिटी उतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता नहीं है, कुछ पार्टिकल्स अभी भी बच जाते हैं। तो ऐसे में हम सेंट्रीफ्यूगेशन को भी इग्नोर करके एक नए मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और वो नया मेथड जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर किसी नाम पर आता है तो वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गिवन मिक्सचर को फिल्टर पेपर से पास करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक कोई बीकर आपको ऐसे दिया गया है, ये बीकर है और इस बीकर में आपको, ये बीकर है, इस बीकर में आपको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर गिवन है, ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर आपको इसमें दिया गया है, और इसमें से आपको सॉलिड को अलग करना है और लिक्विड को अलग करना है। तो हम एक फनल लेंगे ऐसे, ठीक है ना, और इस फनल में के नीचे बीकर लगाएंगे, एम्प्टी बीकर, ताकि हम इसमें वाटर को कलेक्ट कर लें, क्लियर। और इसी में जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है उसको हम पोर करते हैं, ठीक है ना, यानी इस मिक्सचर में ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जो दिया गया है उसको हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे, यहाँ पर फिल्टर पेपर रखा गया है ऐसे, सपोज दैट ये फिल्टर पेपर है, इसीलिए ये फिल्टर पेपर रखा गया है ऐसे, और जैसे ही हम इसमें ऐसे इस मिक्सचर को ऐड करेंगे तो लिक्विड पार्ट जो होगा वो इस बीकर में ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो है जो सॉलिड पार्ट जो है वो इस फिल्टर पेपर में रुक जाएगा, क्लियर है ना। तो ऐसे में यहाँ पर ये फनल है, ये क्या है, फनल, ये है, ये हो गया फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के थ्रू हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये है बीकर, बीकर में वाटर रखा गया है, क्लियर। और जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन में हमें एक सॉलिड मिल रहा है, इसको हम कहते हैं रेजिड्यू। आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो सॉलिड पार्ट रहता है वो क्या है, रेजिड्यू होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। यानी जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक होता है रेजिड्यू और एक होता है फिल्ट्रेट। रेजिड्यू क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, और फिल्ट्रेट क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। तो इस तरीके से जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन जो मेथड है वो बढ़िया मेथड होता है, और इस मेथड के थ्रू हम गिवन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को बड़े आराम से सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड को अलग कर लेंगे और लिक्विड को अलग कर लेंगे, क्लियर। अब इसके बाद जो हमें मेथड कंसीडर करना है उस मेथड का, यानी नेक्स्ट जो है वो है इवापोरेशन है। इवापोरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन के बाद आपको डिस्टिलेशन पढ़ना है, उसके बाद फिर सेट क्रोमेटोग्राफी है। इसको मैं, इन सारे मेथड को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग इतना कंसीडर कर लीजिएगा। जो मैंने 3 सेपरेशन मेथड बताया है इस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में, इसको आप बढ़िया से कंसीडर करिए। बाकी इवापोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन और उसके बाद जो भी है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्लियर। थैंक यू।